हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाल लीला के पद का भाव स्पष्ट पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए पहला पंक्ति देखते हैं। शोभित करनो नित लिए गुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए लट लटकनी मनु मत मधुप गन मादप मधुही पिए कंठुला कंठ वज्र केहरी नख राजत रुचिर हिए धन्य सूर्य को पल इहि सुख का सतकल्प जिए। तो नीचे में कुछ अर्थ भी दे दिए गए हैं, जैसे तन मतलब शरीर, मंडित मतलब लग जाना, लेप मतलब लिपा होना, मनु मतलब मानो, मत मतलब मस्त, मधुही मतलब मधु और राजत मतलब सुंदर, एको मतलब एक। सेकेंड लाइन में देखिए, कर मतलब हाथ, नौनीत माखन, दधी दही, चारू सुंदर, लटकनी लटक रहे हैं, मधुगन भोरों के समूह, मादक नसीला, कंठुला आभूषण, ये हृदय, सत सौ कल्प 1000, महायुग या बहुत बड़ा समय या 4 अरब वर्ष। सेकेंड वाला लाइन देखिए, घुटुरन मतलब घुटने के बल, रेणु मतलब धूल, कपोल गाल, लोल सुंदर या चंचल, लोचन नेत्र, गोरोचन सफेद चंदन या लाल चंदन, कंठ गले में वज्र हीरे का, केहरी नख यानी शेर का नाखून या बाघ का नाखून। तो प्रसंग देखिए, प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित बाल लीला से लिया गया है। यहाँ सूरदास ने बालक श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, सूरदास जी कृष्ण की बाल वर्णन करते हुए कहते हैं कि कृष्ण अपने हाथ में माखन लिए वे बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वे घुटनों के बल चल रहे हैं, जिससे उनके सारे शरीर में धूल लग गया है। उनके मुंह में दही लिपटा हुआ है, उनके गाल बड़े ही सुंदर है और नेत्र भी सुंदर है, नेत्र हिरण के समान चंचल लग रहे हैं। उनके माथे पर गोरोचन यानी सफेद चंदन का तिलक लगा हुआ है। उनकी गालों पर लटकती हुई लटे ऐसी लगती है मानो मस्त भौरों के समूह मस्त होकर गालों से मधुपान कर रहे हो। उनके गले में कंटुला है जो हीरे तथा शेर के नाखून से जड़ा हुआ है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की नजर न लगे। ये कंटुला हृदय पर विराजमान है। सूरदास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की इस बाल छवि को एक पल भी देखने का जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख सैकड़ों युगों तक जीने में नहीं मिल सकता। चलिए सेकंड पैरा देखते हैं, इनका भाव क्या है। तो देखिए, कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलदर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, दुरी खेलन जनी जाहूं लला रे, मारेगी काहू की गैया, गोप ग्वाल करत कोतूहल, घर घर बजती बधैया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरने की बली जैया। तो अर्थ भी कुछ दे दिए गए, जैसे महर का मतलब पिता, दूरी मतलब दूर, गैया मतलब गाय, दरस दर्शन, हलदर बलराम जो हल चलाता है उसे हलदरी कहते हैं, लला यानी बेटा, कौतूहल खुश है, चरनी ननी मतलब पैरों की या चरण की, गोप मतलब गोपी। तो चलिए इसका भाव स्पष्ट देखते हैं। भाव स्पष्ट में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत पंक्ति में सूरदास जी कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब कृष्ण बोलने लग गए हैं। वे यशोदा को मैया मैया और नंद को बाबा बाबा पुकारने लग गए हैं और अपने भाई बलराम को भैया कहने लग गए हैं। कृष्ण भी बहुत छोटे हैं तथा नटखट भी। माता यशोदा को अक्सर यह भय रहता है कि कहीं कृष्ण यहाँ वहाँ न चले जाए, इसलिए वह ऊंची स्थान पर चढ़कर कृष्ण का नाम लेकर पुकारती है, ताकि यह आवाज कृष्ण के कान तक जाए और वह इधर उधर ना चले जाए। वह कृष्ण से कहती है कि कृष्ण तुम कहीं दूर न खेलने जाना, वरना किसी की गाय तुम्हें चोट न पहुंचाए। गांव की गोपियां और ग्वाल वाले कृष्ण के कारनामों को देखकर सदा आश्चर्यचकित रहते हैं। श्री कृष्ण भी इतने छोटे हैं और लीलाएं अनोखी हैं उनकी। इन लीलाओं को देखकर घर घर में बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। सूरदास जी अपने आप को श्री कृष्ण के चरणों में निछावर कर देते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। चलिए थर्ड प्यारा पढ़ती हूँ। मैया मोही दाव बहुत की जायो, माँ सो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो, कहा करो ई रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनी पुनी कहत कौन है माता, को है तेरो तात, गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब सीखे देत बलवीर,
तू मोही को मारन सी की दाहुई कबहू न खीजे। मोहन मुकरीस की ये बातें जसुमती सुनी सुनी रीझे। सुनु सुनहु कान बलभद्र चबाई जनमत को दूत। सूरश्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पुत। कुछ शब्द के अर्थ दे दिए गए हैं। चलिए, रीस मतलब गुस्सा, धूत मतलब दुष्ट, खिजायो चिढ़ाना, इसी तात पिता, दाऊही भैया। सीखे सिखाते जन्मत जन्म, मोल रुपए लिन्हो लिए हैं। श्याम काला गोधन गाय, चबाई झूठा, दाऊ भैया बलराम, जसुमती यशोदा, पुनी पुनी यानी बार बार, बलवीर यानी बलराम, सौ मतलब सौगंध या शपथ। तो अर्थ देखिए, यहाँ सूरदास जी कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किए हैं। कृष्ण बड़े हो गए हैं और वे ग्वाल बालों के साथ बाहर खेलने जाने लग गए। कृष्ण माता यशोदा से बड़े भाई बलराम की शिकायत करते हुए कहते हैं, मैया बलराम भैया मुझे अक्सर ग्वाल बालों के बीच चिढ़ाते रहते हैं। मुझसे कहते हैं मैया ने तुझे रुपए देकर खरीदा है। उनके इसी व्यवहार के कारण मैं खेलने नहीं जाता। वे बार बार मुझसे यह पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन हैं? नंद और यशोदा। यशोदा तो तुम्हारे पिता माता नहीं है, क्योंकि वे दोनों ही गोरे हैं और तुम तो काले हो। बार बार ग्वाल बालों के सामने चिढ़ाने से वे भी मेरी हंसी उड़ाते हैं। तुम तो सिर्फ मुझे ही डांटती हो, बलराम भैया को कुछ नहीं कहती। श्री कृष्ण के मुख से इस तरह की बातें सुनकर माता यशोदा मन ही मन हंसने लगती है। वह कृष्ण से कहती है कि बलराम तो जन्म से ही दुष्ट और झूठा है, उसकी बातों पर विश्वास मत करना। इस प्रकार वह कृष्ण को विश्वास दिलाने के लिए कहती है कि मैं गाय की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।